Hello students, we are seeing class 9 science chapter number 2, that is each matter around us pure. ओके इसके पहले की वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमने प्योर मैटर के जो प्योर टाइप है दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड है ना, इसमें से एलिमेंट्स हमने क्या किए हैं इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किए. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टॉपिक कंपाउंड, सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट दैट इज व्हाट, that is compound. We are going to focus on compound. Okay, what are compound? What are compounds? Compound is a compound is a मिक्सचर में बोलेंगे इसको, a substance which is formed by a chemical reaction between two or more elements. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन होके जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड. फॉर एग्जांपल वाटर क्या है? वाटर इज ए कंपाउंड. वाटर इज व्हाट? वाटर इज ए कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ व्हाट? व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर? वाटर जो है इसका फॉर्मूला आप लिखते हो H2O है ना. H2O का मतलब इट इज मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? H2O यानी कि वाटर बनता है. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज वाटर इज ए compound. Water is a compound. In the same manner, common salt इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड NaCl. ओके, NaCl ये जो कंपोनेंट है किन किन से एलिमेंट से बना हुआ है? ये बना हुआ है दो एलिमेंट से जिनका नाम है सोडियम और क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन ये दो एलिमेंट से बना हुआ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या है? कंपाउंड है. ठीक है, अभी कंपाउंड के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इन ए कंपाउंड द proportion or you can say quantity of elements always remain constant. जो भी है मतलब किसी भी प्रपोर्शन में लो कोई भी एलिमेंट और उससे आपका कंपाउंड बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है. कंपाउंड में दो एलिमेंट्स के बीच का जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन कैसे रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है. प्रपोर्शन हमेशा कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर में देखो आप, अगर मैंने हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो कंसिडर किया तो ये रेशियो हमेशा कैसे आएगा? हाइड्रोजन इंटू ऑक्सीजन, इसका रेशियो कैसे आएगा? इसका रेशियो हमेशा आएगा 2:1. रेशियो कैसे आएगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. हमेशा इसी कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ मिलेगा. वाटर में ये कॉम्बिनेशन कभी भी चेंज नहीं होता है. ठीक है, हमेशा 2:1 के कॉम्बिनेशन में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर. अगर हम मासेस के बारे में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो होता है 1:8. ये रेशियो भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना. ये फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कंपाउंड्स के लिए कि इन ए कंपाउंड द प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. इन ए कंपाउंड द प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. और दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है वो देखो कौन सी है? वो जो सेकंड चीज हमें देखने वाले हैं दैट इज व्हाट, ए कंपाउंड शोज प्रॉपर्टीज. कंपाउंड
shows properties different from properties of constituent elements. जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड आपका बना है ना, वो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में कंसिडर करना है तो देखो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ना। सोडियम क्लोराइड में सोडियम ये जो है ये कैसे है, ये हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, और ये जब बर्न होता है एयर में, अगर इसको ओपन रखे आप तो ये एक्सप्लोसिवली बर्न होता है। कौन? सोडियम। क्लोरीन ये एक पॉइजनस गैस है। क्लोरीन का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के तौर पे किया जाता है ना, जर्म्स को किल करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, सोडियम को क्लोरीन को इस्तेमाल करते हो, तो ये पॉइजनस गैस है। लेकिन दोनों से बना हुआ जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, इसे सॉल्ट बोलते हैं। इट इज़ ए कंपाउंड। पॉइजनस है क्या, किसी को जान से मारना है तो उसको सोडियम क्लोराइड उसके खाने में मिला दो, वो मर जाएगा, ऐसे है क्या? नहीं। दो एक्सप्लोजिव हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस से बनने के बावजूद ये कैसे, सोडियम क्लोराइड स्टेबल है और नॉन पॉइजनस है, स्टेबल है और नॉन पॉइजनस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज से क्या है, डिफरेंट है। दूसरा एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो वाटर का। वाटर के बारे में बात करेंगे। वाटर कैसे है, वाटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। वाटर दे इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक मिनट। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बर्न, नीचे गई में है ना, हाइड्रोजन खुद बर्न होता है, हाइड्रोजन बर्न इटसेल्फ, और एक्सप्लोसिवली बर्न होता है। जब हाइड्रोजन बर्न होता है ना तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। और ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, खुद बर्न नहीं होता लेकिन बर्निंग के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। और इन दोनों से बना हुआ वाटर आप क्या कर सकते हो, वाटर इज यूज्ड लाइक ए फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर फायर बुझाने में हेल्प करता है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट elements. Okay, this is the second point related to definition of compound. Okay, now we will move to the next point. What is it? The third point, we can say that you can separate components of a compound by a chemical reaction. अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन की तो केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है, मतलब जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O, इसका अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, ये एक केमिकल रिएक्शन है। इससे क्या करते हो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। हाथ से किसी वाटर है, वाटर में से मॉलिक्यूल आप इतने इजीली, कोई किसी फिजिकल प्रोसेस से यू कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड। बट इफ यू आर कंडक्टिंग ए केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन कोई करते हो तो देन इट इज इजी टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड के जो पार्ट्स है उनको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग ए chemical reaction. Okay, so this is the discussion regarding to what, compound. Okay, so हमने क्या किया है, we have discussed pure substances. Pure substances जिसमें क्या क्या देखा है हमने, pure substances में हमने element और compound की जो है उनके बारे में जानकारी हमने क्या की, हासिल की. Now we are going to focus on the next topic. What is it? It is mixtures. Okay, मिक्सचर का मतलब क्या है, मिक्सचर इज ए व्हाट, इट इज ए
an impure substance. Mixture is a impure substance. Impure substance का मतलब क्या है? Impure substance मतलब जिसके particles ये कैसे है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ओके, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? ए मिक्सचर is a substance in which all particles are not alike. जिसके सारे पार्टिकल्स अलाइक नहीं हैं, जिसके सारे जो पार्टिकल्स है वो अलाइक नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए मिक्सचर. मिक्सचर इज ए सब्सटेंस इन विच देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं एयर, है ना. एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर. कैसे? इसमें कई तरह के गैसेस प्रेजेंट है. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन एट्सेट्रा. मिक्सचर ऑफ गैसेस है. इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स. ओके, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे मिक्स होके क्या बनता है? मिक्सचर बनता है. ठीक है ना. तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर के बारे में हम पहली चीज़ क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर जो है उसमें कई सारे सब्सटेंसेस एक दूसरे के अंदर एडेड होते हैं. दूसरी क्वालिटी मिक्सचर की ये है कि इन ए मिक्सचर all components are physically mixed. इनमें सब्सटेंसेस में क्या होते हैं? जो भी सब्सटेंसेस आपने ऐड किए हैं वो सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के अंदर मिक्स है, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है. देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओनली व्हाट यू हैव डन, यू हैव ओनली फिजिकली मिक्स्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड मिक्सचर इज फॉर्म्ड. ठीक है. थर्ड पॉइंट इसका है कि इन ए मिक्सचर the proportion of components is not fixed. इसका एग्जाम्पल अगर कंसिडर करना है आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये बनाया, शरबत बनाया, शरबत में 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें सपोज 2 टीस्पून आपने शुगर ऐड की, 1 टीस्पून सपोज लेमन जूस ऐड किया, ओके, और कुछ सॉल्ट वगैरह आपने ऐड करके क्या किया? शरबत बनाया, है ना. अगर 1 ग्लास के जगह पे वाटर 2 ग्लास लिया और 2 टीस्पून के जगह पे 10 टीस्पून शुगर ऐड की और 1 टीस्पून के जगह पे 3 टीस्पून अगर आपने लेमन जूस ऐड किया उसमें, तो क्या शरबत नहीं बनेगा? बनेगा. उसका जो है मतलब ये जो है 1 ही ग्लास वाटर चाहिए, फिक्स नहीं है कि 1 ग्लास वाटर 2 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून लेमन जूस, इतना ऐड करने के बाद ही शरबत बनेगा. बाकी दूसरे किसी प्रपोर्शन में ऐड करने के बाद में शरबत नहीं बनेगा. या यू कैन नॉट ऐड दिस कंपोनेंट्स इन एनी अदर कॉम्बिनेशन. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. सेम इज द कंडीशन फॉर एयर. एयर में गैसेस जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन वेरिएबल होता है, डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल होते हैं, वाटर वेपर का कंटेंट सीजन के हिसाब से वेरिएबल होता है. तो कितना भी ये कंटेंट वेरिएबल हुआ तो भी वो मिक्सचर कैसे रहता है? एयर ही रहती है. बराबर है ना. तो ये एक मिक्सचर की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमें कंसिडर करनी है कि कौन सी? कि इन ए मिक्सचर द प्रपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट इज नॉट फिक्स्ड. प्रपोर्शन जो है कंस्टिट्यूएंट का वो कैसे होता है? फिक्स नहीं होता है. देन हम इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए मिक्सचर. ठीक है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज दैट कि we can
easily separate the components of mixture by using physical processes। कुछ फिजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके दोनों को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन ए मिक्सचर a substance retain its characteristics या properties एक मिक्सचर में जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहती है, प्रॉपर्टीज कैसे रहती है, वैसे की वैसे रहती है। मतलब आप प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करते हो मिक्सचर में। जैसे केमिकल रिएक्शन जब होती है और केमिकल कंपाउंड्स जब फॉर्म होते हैं तो कंपाउंड्स में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो मेंटेन करके रखता है, रिटेन करके रखता है, वो चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर आपने शरबत को टेस्ट किया फॉर एग्जांपल, तो शरबत को टेस्ट करने के बाद में आपको पता चलता है कि उसमें आपने शुगर ऐड की है, लेमन की टेस्ट भी उसमें लगती है, कुछ लोग उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट की टेस्ट अलग से लगती है, कुछ लोग उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करते हैं, या जो सब्सटेंस आप ऐड करोगे उसकी अलग से टेस्ट आपको क्या होती है, फील होती है, बराबर है ना। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती। सेकेंडली, अगर आप ऐसे ही कंसिडर करो कोई भी मिक्सचर, अगर आप कंसिडर फॉर एग्जांपल चिवड़ा भी अगर कंसिडर किया आपने और उसका एक बाइट अगर खाया तो उसमें जो ग्राउंडनट्स है, पीनट्स है, उसके बाद में पोहा है, मिर्ची है, हर सब्सटेंस की टेस्ट कैसे होती है, उसमें रिटेन होती है। किसी की टेस्ट गायब नहीं होती, किसी की टेस्ट चेंज नहीं होती। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, जिसके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर और कंपाउंड को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो। ओके, व्हाट आर दे? सी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस इन विच ऑल पार्टिकल्स आर नॉट अलाइक, प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरी, in a mixture all compounds are physically mixed. Third, in a mixture the properties of proportions of component is not fixed. Next, we can easily separate the components of mixture by using physical processes. Next, in a mixture a substance retain its characteristic, किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती है। ओके, दिस इज अबाउट मिक्सचर। इसके बाद में हमें देखनी है मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़, लेकिन वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतने नोट्स आप लोग बना लो।